हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। गुड इवनिंग बोलूँ या गुड नाइट बोलूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा था। लास्ट व्लॉग जहाँ मैंने एंड करा था ये उसके आगे की क्लिप है। इस टाइम हम डिनर वगैरह करके बाहर आउटिंग के लिए निकले थे और बेटू ना काफ़ी दिन से ना कुछ चीज़ें मतलब बोल रही थी कि मम्मा मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। तो जस्ट इसको वो दिलवाने के लिए गए थे और आप इसकी खुशी देख ही सकते हो, एकदम नेक्स्ट लेवल ये खुश थी, बहुत ओवर एक्साइटेड हो रखी थी। और उसके बाद फिर आते हुए हमको एक स्वीट शॉप दिखी तो मनीष वहीं पे रुक गए। उनको कुछ स्वीट शॉप दिखे तो उनको मीठा खाना ही खाना होता है, तो बहुत टेस्टी टेस्टी सी वहाँ पे हमको स्वीट्स दिख रही थी। तो मैंने अपने लिए ली थी पेस्ट्री। मेरे को पेस्ट्री, केक, ये सब बेक्ड आइटम्स होती हैं ना, मुझे बहुत पसंद आती हैं। तो मैंने अपने लिए एक पेस्ट्री ली थी और मनीष ने अपने लिए ये गुलाब जामुन लिए थे। 4 के पीसेस थे। मैं क्लिप लेती उससे पहले उन्होंने एक खा लिया था। और ये लेकर के आई थी बेटू अपने लिए नेल, वो आर्टिफिशियल नेल्स होते हैं ना स्टिक ऑन वाले, वो लेकर के आई थी। मेरे एक हैंड के जो नेल्स होते हैं ना वो ऑलमोस्ट मेरे थोड़े से लॉन्ग रहते हैं, तो इसको बहुत अच्छे लगते थे। बोलती थी कि मम्मा ये निकाल के मुझे दे दो। तो अभी इसका मन कर रहा था ये वाले लेने का, तो जस्ट ऐसे खेलने के पर्पज़ से मैंने बेटू को लेकर के दिए हैं। अभी इसको ग्लू वगैरह लगा करके ये यूज़ नहीं करने वाली है, बस ऐसे ही जस्ट निकालती है और उससे पेस्ट कर लेती है। मतलब ग्लू नहीं लगाती है, ऐसे सिंपल उसके ऊपर लगा लेती है और वो साइज़ ना थोड़ा थोड़ा सा इसका अटक जाता है और बस उसी से खेलती रहती है। और बाद में मनीष ने एक ये पीस और ले लिया था और मस्ती कर रही थी बेटू वहाँ पे, और उसको कुछ भी खाने का मन नहीं हो रहा था, वो इतनी ज़्यादा खुश हो गई थी। कुछ मैंने उसको पेस्ट्री की बाइट खिलाई, उसने वो भी नहीं खाई। और उसके बाद ये हो गई थी सैटरडे मॉर्निंग। वो वाला जो क्लिप था वो फ्राइडे नाइट का था और यहाँ पे सैटरडे मॉर्निंग हो चुकी थी। टी बना रही थी मैं मनीष के लिए और बस यहाँ पे मेरी टी बन के रेडी हो गई थी। और आज का जो मॉर्निंग था ना, मतलब इतनी रिफ़्रेशिंग सी हो रही थी, इतनी प्यारी सी हवा चल रही थी, ठंडी ठंडी। वेदर काफ़ी अच्छा हो रहा था और जब मैंने गेट खोला ना बड़ी ठंडी ठंडी हवा आई। बहुत टाइम से कोई बारिश वगैरह नहीं हुई थी और इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी। और आज का वेदर देख के ना सुबह सुबह दिल खुश हो गया। एक तो छुट्टी वाला दिन था, वैसे ही बहुत अच्छा लगता है छुट्टी वाले दिन, थोड़ा सा लेट उठना होता है और ऊपर से ऐसा वेदर हो जाए तो बहुत ही मज़ा आ जाता है। और उसके बाद फिर अपने लिए मैं कोकोनट वाटर लेकर के आ गई थी और साथ साथ मेरे को करनी थी खाना बनाने की प्रिपरेशन, जो कि छुट्टी हो या कभी भी उठना ही होता है, मतलब करनी ही होती है। बस ये होता है कि छुट्टी वाले दिन थोड़ा सा लेट लेट शेड्यूल चलता है, कोई प्रेशर नहीं होता, बिंदास होके हंसते खेलते हम काम करते हैं। और जो बाकी दिन होते हैं ना, तो वैसे तो ऐसा कोई प्रेशर नहीं होता, बट हाँ स्टिल एक ना टाइमर सा होता है हमारे पीछे कि यार इतने बजे तक ये काम हमें निपटाना है, क्योंकि उसके बाद और हमारे काम जो होते हैं वो कंटिन्यू शेड्यूल्ड होते हैं कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। और जो छुट्टी वाला दिन होता है ना वो एकदम रिलैक्सिंग दिन होता है, कब मर्जी कुछ भी करो, मतलब बहुत बिंदास सा दिन होता है। तो मनीष का तो ऑफ़िस था सैटरडे को, बट उनका ऑफ़िस तो थोड़ा सा लेट ही जाना होता है। वो 11 बजे तक भी चले जाते हैं, 11:30 भी कर देते हैं। तो उनका कुछ उनके लिए मेरे को ऐसा कुछ स्पेशल प्रेशर फ़ील नहीं होता कि उनको भेजना है। बेटू के लिए ही होता है स्पेशली, क्योंकि इसके साथ टाइम का प्रॉब्लम होता है बच्चे के साथ, मतलब जब स्कूल जाता है बेबी तो। और उसके बाद फिर आ गई थी यहाँ मैं सब्ज़ी बनाने के लिए। आज मैं कढ़ाई में ही बनाने वाली थी लौकी की सब्ज़ी। वैसे तो मैं कुकर वगैरह में ही बनाती हूँ, बट कुकर का ना मतलब जहाँ से हम उसको लॉक करते हैं ना, कल मैं वॉश कर रही थी तो वो पता नहीं कैसे उसकी पिन निकल गई और वो लॉक नहीं हो पा रहा। और अभी कोई बाहर आया ही नहीं जिससे मैं ठीक करा सकूँ, तो इसलिए मेरे को कढ़ाई में मैं लौकी की प्रिपरेशन कर रही थी। और कुकर में ना सब्जियां बहुत फास्टली बन जाती हैं। वैसे तो बोला जाता है कि हेल्थ के लिए उतनी अच्छी नहीं होती ऐसे ओपन पैन वगैरह में जो पकाई हुई सब्जियां होती हैं, लाइक मतलब दाल भी अगर बनाएं तो वो ज़्यादा अच्छी होती हैं। बट अभी आजकल सबको कुकर की हैबिट हो गई है तो बस कुकर में ही बनाने हो जाता है। तो अभी फ़िलहाल मैं कढ़ाई में बना रही थी और एक साइड मैंने अनियंस वगैरह फ्राई व्राई करने के लिए रख दिए थे। दूसरी साइड फिर जो काम होते हैं ना वो साथ साथ चलते रहते हैं और अभी इतनी गर्मी भी नहीं है, तो इधर से सब्ज़ी बन रही थी तो जो छोटे मोटे काम थे ना वो भी मैं साथ में निपटा रही थी। मेरे को ना ये घी का कंटेनर मैंने वॉश करा था, अच्छे से ड्राई वगैरह हो गया था, तो मैंने इसको मतलब इसके अंदर घी जो था वो डालना था। तो मैंने इसके अंदर घी डाल दिया था और साइड अभी ना इसके अंदर काफ़ी सारी क्वांटिटी थी। जो थोड़ा सा मेल्टेड सा होता है ना वो, मतलब घी जो होता है ना वह थोड़ा सा बुरबुरा सा निकलता है, वो अंदर ही रह गया था। और जो थोड़ा मेल्टेड सा होता है ना वो बिल्कुल निकल करके कंटेनर में आ गया था। तो मैंने उसके ऊपर डाल दिया था कि जितना अपने से निकलना होगा निकल जाएगा, और उसके बाद फिर मैं उसको थोड़ा सा प्रेस करके निकाल लूँगी। और उसके बाद फिर सब्ज़ी वहाँ बन रही थी तो उसमें ड्राई मसाले मैंने ऐड कर दिए थे। और जो मतलब मसालेदानी होती है ना हमारी स्पाइस बॉक्स, उसके अंदर सॉल्ट ख़त्म हो गया था तो वो मैं उसके अंदर फिल कर रही थी और थोड़ा सा सॉल्ट और डाल दिया था क्योंकि ख़त्म हो गया था और कम रह जाता। और साथ के साथ जो भी चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ किचन में, साथ के साथ क्लीन करके रखती चली जाती हूँ। अभी मैंने स्पाइस बॉक्स यूज़ करा था, उसकी लिड को भी मैंने अच्छे से क्लीन करके उसको उसकी जगह पे रख दिया। और उसके बाद फिर
बस सारा कुछ मेरा फ्राई व्राई हो चुका था। मैंने लौकी भी बनने के लिए रख दिया था और जो भी चीज़ें मैंने चॉपिंग बोर्ड वगैरह भी साथ के साथ क्लीन करके रख दिया था। चॉपिंग बोर्ड को ना साथ के साथ क्लीन कर दो ना, तो उसमें ना एक जो थोड़ी सी ये अनियंस की, गार्लिक, जिंजर, इन सब की ना एक स्मेल ना मतलब जमती सी नहीं है, मतलब ऑलवेज़ स्मेल नहीं आती रहती। साथ के साथ मैं उसको क्लीन कर देती हूँ। तो इतने मेरी सब्ज़ी बन रही थी, चॉपिंग बोर्ड मेरा फ्री हो गया था, उसको भी मैंने क्लीन करके हैंग कर दिया था। थोड़ा सा पानी निकल जाता है ना, तो वापस उसके प्लेस पे उसको रख देती हूँ। और सारे जार जो थे मेरे को पानी के फ़िल करके रखने होते हैं, वो मैंने फ़िल करके रख दिए थे। एक ये वाला था, एक एक जार के अंदर तो मैंने डिटॉक्स वाटर बनाया था अपना, और दूसरा वाला प्लेन पानी से भर के रखा था, जो कि किचन के कामों में यूज़ होता है। और उसके बाद यहाँ पे मेरी सब्ज़ी वगैरह भी बन चुकी थी, तो मैंने उसको एक छोटे बोल में ट्रांसफ़र कर लिया था, ताकि जो बड़े वाले यूटेंसिल्स वगैरह होते हैं वो मैं क्लीन कर सकूँ। और वो सारे मैंने सिंक में डाल दिए थे। उसके बाद मेरे को साथ के साथ अपना कुकटॉप भी आज डेली मैं उसको स्प्रे से क्लीन कर रही थी, बट अभी 4-5 डेज़ अप्रॉक्स हो चुके थे, तो मेरे को इसको अच्छे से विम जेल से क्लीन करना था, तो मैं साथ के साथ वो भी क्लीन कर रही थी। रेगुलर बेसिस पे चीज़ों की क्लीनिंग अगर हम करते रहते हैं ना, तो चीज़ें बहुत क्लीन रहती हैं, मतलब जल्दी हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। वही हम 15 दिन के बाद या 1 मंथ में करेंगे ना, तो वही चीज़ें ज़्यादा टाइम लेंगी। तो घुमा फिरा के ना बात वही आ जाती है कि आज आप 5 मिनट दे दो, और मंथ एंड में जा कर के अगर आप क्लीनिंग करो तो वही 15-20 मिनट्स लगेंगे आपको। तो फिर मेरे को लगता है कि बेटर है कि साथ के साथ चीज़ें क्लीन रखो, एक तो हमारी चीज़ भी लॉन्ग टर्म तक न्यू रहेगी। अभी ये वाला मेरा कुकटॉप काफ़ी ईयर्स पुराना है, बट देखने से वो बिल्कुल न्यू सा ही लगता है। अभी पता नहीं मुझे वीडियो में उतने अच्छे से दिखता होगा या नहीं दिखता होगा, बट सामने से देख के ये एकदम न्यू सा लगता है, इतने साल पुराना नहीं लगता बिल्कुल भी, क्योंकि मैं इसकी रेगुलर क्लीनिंग करती रहती हूँ। और उसके बाद यहाँ पे संडे मॉर्निंग हो चुकी थी और सुबह उठी इतनी तेज़ बारिश, मतलब सैटरडे संडे बेटू का तो ऑफ चल रहा था G20 के चक्कर में। तो अभी 2 दिन इतने अच्छे गए, इतने रिलैक्सिंग से थे। वैसे तो बेटू का एग्ज़ाम्स थे, 12th से रिटर्न थे, और 11 को जो था उसका पोस्टपोन हुआ था, ओरल एग्ज़ाम वो था, बट उसकी प्रिपरेशन हो रखी थी काफ़ी। तो मतलब वेदर भी बहुत अच्छा हो रहा था। तो मनीष को टी लवर्स जो होते हैं ना, वो बारिश हो, धूप हो, मतलब कुछ भी हो, उनको टी चाहिए ही होती है। आज दूध नहीं था घर पे, रात को यूज़ हो गया था, मैंने कुछ शेक वगैरह बना दिया था, तो दूध बिल्कुल भी नहीं था, मैं रखना ही भूल गई थी टी के लिए। तो मैंने बोला चलो आज ब्लैक टी बना करके दे देती हूँ आपको विदाउट मिल्क वाली, बट मनीष ने बोला नहीं मेरे को तो मिल्क टी ही चाहिए। तो वो बारिश में भी अपने लिए मिल्क लेकर के आए, तो उनके लिए मैंने यहाँ पे मिल्क टी बनने के लिए रख दी थी, और साथ में अपना कुछ चटर पटर लेकर के आए थे। एक पैकेट पोहा लेकर के आए थे, क्योंकि पोहा मेरे को अभी बनाना था और थोड़ा सा पड़ा हुआ था। अभी कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ। संडे को मोस्टली मैं आलू के पराठे या कुछ इस तरह का स्टफ़ बनाती हूँ, बट अभी कुकर यूज़ नहीं हो पा रहा था, क्योंकि कुकर की अभी पिन टूटी हुई है, मैंने बताया ही था। तो इसलिए फिर आज मेरे को समझ नहीं आ रहा था कुछ, तो मैंने कहा चलो आज मैं कॉफ़ी के साथ पोहा बनाती हूँ, जो कि मुझे अच्छा लगता है। तो आज मैंने ये पोहा थोड़ा सा पड़ा हुआ था इस पैकेट में, और ये न्यू पैकेट मैंने मंगवाया था, और साथ के साथ इसको भी कंटेनर में मैं फ़िल कर देती हूँ। मतलब साथ के साथ चीज़ें वहाँ से भी नहीं तो वहाँ पे भी भरी रहेंगी, जहाँ पे अभी मनीष ने रखी थी। साथ के साथ इसको कंटेनर वगैरह में डाल दूँगी ना, तो पुराना पैकेट होगा वो भी गार्बेज में चला जाएगा, और जो भी ये वाला पैकेट निकलेगा वो भी चला जाएगा, और चीज़ें ना जगह पे उसके पहुँच जाएंगी। वरना फिर किचन फैली फैली सी हो जाती है। किचन को अगर एक दिन भी अच्छे से उसकी जगह पे सेट ना करके रखो ना, तो प्लेटफॉर्म इतना खचाखच भरा हुआ दिखता है कि पूछो मत। चीज़ें इतनी सारी हो जाती हैं किचन में हमारी। और इसका भी थोड़ा सा लिड जो थी ना, वो मेरे को थोड़ी क्लीन, मतलब थोड़ी गंदी लग रही थी, तो मैंने साथ के साथ स्प्रे कर दिया था उसको, और उसकी लिड को भी अच्छे से क्लीन कर लिया था। और यहाँ पे मैंने जितना पोहा मुझे बनाना था वो मैंने निकाल लिया था। एक साइड मैंने दूध बॉयल होने के लिए रखा हुआ था, और दूसरी साइड मैंने टी बनने के लिए रखी हुई थी, क्योंकि मनीषा भी टी का वेट कर रहे थे। और साथ साथ मैंने पोहा वगैरह भी, मतलब जब मैं किचन में खड़ी रहती हूँ ना, साथ साथ जो मेरे को और प्रिपरेशन करनी होती है या जो भी चीज़ें अरेंज करनी होती है आजकल, वो कर लेती हूँ। गर्मी थी तो थोड़ा सा मतलब साथ साथ मैं आटा लगा लेती थी, साथ साथ मतलब दोनों चीज़ें मैं कर लेती हूँ बहुत देर तक, क्योंकि किचन में खड़ा नहीं हुआ जाता, बहुत गर्मी थी। अभी फ़िलहाल बेटर है। अभी वैसे भी वेदर चेंज होने वाला है, तो अभी मतलब किचन में काम करने लायक मौसम आने वाला है। और उसके बाद मैं मनीष को टी दे करके आ गई थी। वही वाला जो फूड कंटेनर्स होते हैं ना, उसकी लिड नीचे लगा करके दी थी, ताकि वो बेडशीट पे रखें तो पूरा सर्कल ना बन जाए। वैसे तो जो मैं कप होता है वो क्लीन करके देती हूँ नीचे से, बट स्टिल कई बार ना वो ट्रांसफ़र कर देते हैं। उनको ना कप में इतना अच्छा नहीं लगता पीना, उनको स्टील का ग्लास हो उसमें अच्छा लगता है, या फिर कांच का कप होता है ना, कांच का ग्लास सॉरी, उसमें उनको चाय पीना अच्छा लगता है। तो वो समटाइम्स ना जिसमें पानी पीते हैं उसी में ट्रांसफ़र कर लेते हैं, तो नीचे सर्कल बना रहता है, वो ध्यान नहीं देते, तो बेडशीट पे डाल देते हैं, तो उस पर स्टेन आ जाता है। तो इसलिए फ़ूड कंटेनर्स की जो लिड होती है ना, वो मैं लगा करके नीचे दे देती हूँ, कि आप कितना भी उसको अल्टा पल्टा करो तो नीचे स्टेन नहीं आएगा।
और उसके बाद फिर दोबारा से किचन में मैं आ गई थी थोड़ी देर जा कर के, जब तक टी वगैरह चल रही थी तो मैं भी वहीं बैठी हुई थी। और उसके बाद फिर जब टी वगैरह पी ली थी उन्होंने, वो फ्रेशन अप वगैरह वो होने के लिए चले गए थे, तो मैं वापस किचन में आ गई थी अपना पोहा बनाने के लिए। पोहा की प्रिपरेशन मैं पहले ही करके गई थी। मैंने जो सोया चंक्स इसमें डालनी थी वो मैं सोक करके गई थी। अनियंस वगैरह मैंने वहीं बातें बातें करते करते कट कर लिए थे, और बस फटाफट मेरे को आकर के चीज़ों को फ्राई करना था। यहाँ मेरे अनियंस टमाटोज़ जो थे वो फ्राई हो चुके थे। उसके अंदर मैंने सोया चंक्स डाल दी थी, थोड़ी सी डाली थी क्योंकि मेरे को चंक्स पसंद है इसलिए मैंने डाल दी थी, बाकी मनीष नहीं खाते। तो कभी उनका मूड है, उनके मूड का कुछ पता नहीं चलता, कोई चीज़ नहीं खाते तो कभी कभार खा लेते हैं, और मतलब उनका ऐसा ही है, जैसा मन होता है ना वैसा कर लेते हैं। और उसके बाद फिर दूसरी साइड मैंने कॉफ़ी बनने के लिए रख दी थी। तो एक साइड मेरा पोहा बन रहा था, दूसरी साइड मैंने कॉफ़ी बनने के लिए रख दी थी। आज का वेदर अच्छा था ना इसलिए मेरे को कॉफ़ी पीने का मन कर गया, अदरवाइज़ मैं टी कॉफ़ी वगैरह नहीं पीती हूँ। मतलब थोड़ा सा विंटर वगैरह होती है ना, जब ठंड बहुत ज़्यादा लगती है तब मुझे हेडेक का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है, तो तब मैं थोड़ा सा प्रेफर करती हूँ कि मैं कुछ कॉफ़ी या फिर बॉर्नवीटा टाइप चीज़ पी लूँ। चाय तो मैं तब भी नहीं पीती हूँ चाय। और उसके बाद यहाँ पे मेरी गर्मा गर्म कॉफ़ी बन के रेडी हो गई थी, और साथ में मैंने पोहा भी जो था वो प्लेट में डाल दिया था। अभी फ़िलहाल थोड़ा सा ही डाल करके लाई थी, मैंने कहा और चाहिए होगा तो मैं और डाल लूँगी। और ये रही कॉफ़ी और ये रहा हमारा पोहा। और उसके बाद यहाँ पे इवनिंग का टाइम हो गया था, 4:30 या फिर 5 o'clock के आसपास का टाइम था, और मैं यहाँ पे रेडी शेडी हो गई थी। हम जा रहे थे पास तक किसी काम के लिए, अभी आपको दिखाती हूँ किस काम के लिए जा रहे थे, और बस निकल गए थे। वेदर आप देख सकते हो कितना अच्छा हो रहा था, वरना इस टाइम तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी और धूप होती थी। काफ़ी टाइम से हमारा प्लान चल रहा था, बट वही है, पोस्टपोन हो रहा था गर्मी की वजह से। होता है ना कि जब जो काम होना होता है तभी होता है। आज का वेदर इतना अच्छा हो रहा था कि हम दोपहर से ही मतलब रेडी वेडी हो गए थे, और बस निकल गए थे हम। और हमने कुछ सामान वगैरह पैक कराया था कुछ डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, तो वही हम लेकर के जा रहे थे। काफ़ी टाइम से मनीष मेरे को बोल रहे थे, हर संडे को ही ऑलमोस्ट वो मेरे को बोलते थे चलते हैं, बट इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि मेरे को समझ नहीं आता था कि यार बच्चे के साथ जाऊंगी तबीयत ख़राब हो जाएगी, और प्लस मेरे को भी धूप में जाते ही बहुत तेज़ हेडेक स्टार्ट हो जाता है। जब मैं गोवा गई थी धूप में घूमे थे, पूरी बॉडी मेरी बर्न हो गई थी, वहाँ के व्लॉग्स में आपने देखा ही होगा, पूरी रेड रेड हो गई थी। और यहाँ पे उसके बाद हम पहुँच गए थे एक मंदिर के पास, ऐसे स्पेस था वहाँ पे हम गए थे, तो मनीष यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। बहुत अच्छा लगता है ये सब करके, मतलब एक सुकून सा मिल रहा था करके, और मनीष भी बहुत ज़्यादा खुश थे, और मतलब अच्छा लग रहा था। इस टाइम मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूँ, मेरे को बहुत सारे मतलब वर्ड्स नहीं मिल पा रहे हैं। बस ये है कि इस टाइप का कुछ करके ना बहुत दिल को सुकून मिलता है, और बहुत 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 सारी ब्लेसिंग्स मिलती हैं। जब सब ने खा लिया था ना, तो मनीष ने उन सब से काफ़ी देर बात करी थी, तो सबके जो वहाँ पे बहुत ओल्ड आंटियाँ थी ना, उन्होंने इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी थी कि मतलब उनके फेस पे ना एक अलग सी चमक थी। उन सबको ना बाद में चाय पीने का मन था, तो मनीष ने जितना भी कप बन सकते थे, पास में ही एक मतलब उन्होंने लगाई हुई थी चाय बनने का जो स्टॉल होता है ना छोटा सा, वो लगा हुआ था। तो सबको चाय पीने का मन था तो उन्होंने चाय भी पिलाया। तो जो मतलब वहाँ पे लोग थे ना, उनको बहुत अच्छा लगा। उन्होंने बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी कि आप सब खुश रहो, आपका परिवार, मतलब वो सुन के ना एकदम आइज़ वाटरी हो रही थी मेरी। और उसके बाद ये सब करके हम घर आ गए थे, बहुत खुश मन से हम घर आए थे। और उसके बाद फिर आते हुए कुछ छोटा मोटा अपने खाने के लिए भी लेकर के आए थे। और उसके बाद फिर मनीष ने बोला, चाय का टाइम हो गया था ना, शाम हो गई थी, आई थिंक 6 बजे के आसपास का टाइम हो गया था। तो घर आकर के मैंने मनीष के लिए येप्पी बना दी थी, जो मॉर्निंग में लेकर के आए थे ये, तो उनके लिए येप्पी बना दी थी। और बेटू के लिए चिप्स का एक पैकेट लेकर के आए थे, क्योंकि इसको भी काफ़ी देर से थी ये, इसको भी भूख लगी हुई थी, तो बेटू को एक पैकेट चिप्स दे दिया था। और उसके बाद फिर मेरे को डिनर वगैरह की भी प्रिपरेशन करनी थी, तो फ़िलहाल छोटी मोटी भूख के लिए ये सब बनाया था मैंने। मैगी बना दी थी, येप्पी बनाई थी, और साथ में कोल्ड ड्रिंक भी लेकर के आए थे। उनका चाय पीने का मन नहीं हो रहा था, तो छोटी वाली कोल्ड ड्रिंक्स लेकर के आ गए थे, 3 लेकर के आ गए थे, जबकि मैं कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह भी इतनी नहीं पीती हूँ। और बेटू के लिए ना आते हुए ये लेकर के आए थे हम, जिससे ये बबल्स वगैरह बनाते हैं, तो वो बहुत खुश थी। आजकल उसकी मर्ज़ी की उसको चीज़ें मिल रही है ना, तो बहुत उसको अच्छा लगता है। उसको ये बबल वाला ना, जिसके पीछे फ़ैन बना हुआ होता है, वो काफ़ी टाइम से बोल रही थी जिसके पीछे ये फ़ैन बना होता है ना, मुझे यही वाला चाहिए, तो उसको वो भी मिल गया था। और उसके बाद फिर मैंने डिनर बनाया। डिनर इसलिए ऐड नहीं करा क्योंकि बहुत सारी कुकिंग हो गई थी। और उसके बाद फिर हम पास में दोबारा मार्केट गए थे, तो आते हुए मैं लेकर के आई थी खीरा, हम गए थे मतलब तीनों।
खीरा लेकर के आई थी, भिंडी लेकर के आई थी, कुछ एप्पल्स वगैरह लेकर आई थी और बनाना वगैरह लेकर के आई थी, और कोई फ्रूट मुझे समझ ही नहीं आया। मतलब सारी जगह एप्पल ही एप्पल, जैसे पहले मैंगो मैंगो छाया हुआ था ना, अभी फ़िलहाल एप्पल ही एप्पल छाया हुआ है। तो एप्पल ही था हर जगह, एप्पल और बनाना थे, तो मैं दोनों लेकर के आ गई थी। और बस आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलेंगे एक न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।